नमस्कार, आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज़। बताते चले कि रांची रेलवे स्टेशन से गोरखपुर के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिंद्रा साहब और इनसे जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आज इस ट्रेन की विधिवत रूप से माननीय सांसद डॉक्टर महुआ माझी, सीपी सिंह, रांची के विधायक और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ऑनलाइन इसका अनावरण भी किया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, ट्रेनों की शुरुआत तो हो रही है, लेकिन सर ट्रेनों की दुर्घटनाएं भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अभी कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हुई होंगी जो कि बहुत पब्लिक इसमें आ गया, लेकिन अगर हम इसमें ना एक आंकड़ा होता है एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स, अगर वो आंकड़े को हम देखिए क्योंकि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो दुनिया भर में एक मापदंड होता है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर्स। उस आंकड़े को अगर आप देखें तो पिछले 10-12 वर्षों से धीरे धीरे इसका काफ़ी गिरावट आ रही है, और आज की डेट में जो 2014 से पहले जो इसका संख्या थी उससे काफ़ी मतलब आप कहें तो कि 1/6 तक आ गया है। तो एक्सीडेंट्स पर मिलियन का आंकड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। सर, ये भी है कि अभी रांची से काफ़ी शहरों की कनेक्टिविटी नहीं है। राजधानी बने हुए अब 24 साल 25 साल होने को है, बावजूद इसके अभी तक रांची कनेक्ट नहीं हो पाई है काफ़ी शहरों से। कैसे देखते हैं सर? लेकिन देखिए, बहुत शहरों के साथ तो कनेक्टिविटी है ही, ऐसा संभव नहीं हो सकता कि हर शहर से कनेक्टिविटी हो जाए। तो इसमें जैसे आपने कहा, मान लीजिए जयपुर जाना है तो यहाँ से आप दिल्ली गए, दिल्ली से कोई कनेक्टिंग ट्रेन पकड़कर जयपुर चले गए। अमृतसर जाना है, यहाँ से गए दिल्ली, यहाँ से अमृतसर चले गए। सिमिलरली आप ट्रेन बदलकर कनेक्टिंग ट्रेन अक्सर मिलती रहती हैं, तो हर शहर से जुड़ना प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े हों तो परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं। अगर मान लीजिए 600 शहर हैं और 600 शहर हैं, 600 को 600 से जोड़ने में तो करोड़ों परमुटेशन बन जाते हैं, तो सब संभव नहीं होता है। जितना संभव हो सकता है दिन ब दिन धीरे करके वो कनेक्टिविटी दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं रांची को, लेकिन अभी भी अमृत भारत जैसी ट्रेनों की मतलब आज दिख रहा है रांची। तो कब उम्मीद कर सकते हैं, कब तक उम्मीद कर सकते हैं रांची की? क्या आपको जानकारी है कि पूरे भारत में कितनी अमृत ट्रेन चल रही हैं? अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए ना, जैसे वंदे भारत की शुरुआत लगभग 1.5-2 साल पहले प्रोलिफरेशन, सबसे पहले वो नई दिल्ली से बनारस और नई दिल्ली से श्री कटरा SVD के जिसको बोलते हैं, कटरा के लिए चली थी 2 वंदे भारत। तो उसके बाद जो हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास में है, उसमें तेज़ गति पर वंदे भारत ट्रेनों का मैन्युफैक्चर चल पड़ा। तो आप देखिए, अब हर दिन में आप देख रहे हैं 2-4 गाड़ियाँ हर महीने में लॉन्च हो रही हैं। इसी तरह से जो अमृत ट्रेन्स हैं उसका मैन्युफैक्चर अभी शुरू हुआ है। कुछ गाड़ियाँ एक्सपेरिमेंटल तौर पे 2-3 चलाई गई हैं। अभी आने वाले 1-1.5 साल में अमृत ट्रेनों का भी, जो जैसे कि स्लीपर वंदे भारत कह सकते हैं, उनका और मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, निर्माण बढ़ेगा, तो धीरे वो भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो यात्रियों को सुविधा देने की दिशा में आगे कौन सी योजनाएं हैं सर? दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो देखिए, दिन रात यात्री सुविधा के लिए ही हम काम कर रहे हैं। तो जो हम सबसे पहले तो हम 2 तरह की हम बात करें, पहले तो स्टेशनों पे, दूसरी बात हम ट्रेनों पे। स्टेशंस पे अगर हम देखें तो आपके एरिया का देखें तो रांची और हटिया, ये दोनों स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। उस तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ी गति से रांची स्टेशन का निर्माण हो रहा है। जल्द ही आप देखेंगे, लगभग अगले 6-8 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में इस स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, बिल्कुल नया वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा। हटिया स्टेशन का टेंडर हो चुका है, उस पर भी काम शुरू हो चुका है, अपने प्रेपरेटरी काम शुरू हो गया है। अगले कुछ आप समझें कि 2 साल पकड़ें, 2 साल में उसका भी काफ़ी कायाकल्प बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टेशन जितना होगा। इन दोनों के अलावा हम 15 स्टेशंस को अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की यात्री सुविधाओं हम दे रहे हैं, जैसे कि इस पर हम वेटिंग हॉल, टॉयलेट्स, बुकिंग काउंटर्स, प्लेटफॉर्म, शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा, तो इस सारी यात्री सुविधाओं को अमृत स्टेशन में कवर किया गया है। तो ये तो ही स्टेशन की बात। गाड़ियों के अंदर भी नए कोच, नई सीट्स, नई सुविधाएं, एयर कंडीशनिंग, बेटर सीट्स, बेटर कंफर्ट जोन, ये सब ध्यान दिया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें अगर तो गरीब रथ जैसे ट्रेनें हैं उसमें भी सुविधाओं का बहुत अभाव है। अब चूँकि नई ट्रेनें और नई कोचेज़ बन करके आ रही हैं, तो कब तक रांची को ये अगर आपने देखा होगा, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं, जो रांची से दिल्ली की गरीब रथ चलती थी पिछले 1 महीने के अंदर उसके दोनों पुराने रेक बदल दिए गए हैं और बिल्कुल नए रेक लाए गए हैं। तो उस तरफ पहला कदम ले लिया गया है रांची में। इस नई ट्रेन का भी कहीं एक्सटेंशन अगर आगे कर दिया जाए, बिलासपुर की तरफ कर दिया जाए, या फिर कहीं फिर उसे उड़ीसा की तरफ तो नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि लोगों
से हमने बातचीत की तो उनको ये संशय थे, तो लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये एक्सटेंशन करना या नई गाड़ी चलाना या विस्तार करना, ये रेलवे बोर्ड जो रेल मंत्रालय होता है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के किया जाता है कि जनता की डिमांड, उसमें वहाँ की उस तरफ की डिमांड या रास्ता, पाथ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये फैसला हमारे स्तर का नहीं है, ये रेल मंत्रालय स्तर से होता है। बिल्कुल। जम्मू तभी जाने वाले पैसेंजरों की संख्या काफ़ी है और एक ही ट्रेन चलती है टाटा जम्मू, तो उसमें काफ़ी लोड है। तो उस दिशा में कुछ रहेगा जो पंजाब और जम्मू को कनेक्टिविटी देने के यात्रियों के लिए कोई? अभी हमारी जानकारी में ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है, देखते हैं कितना डिमांड है फिर और किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप देख रहे थे कि रांची से गोरखपुर की नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है विधिवत रूप से, और हमारे साथ DRM दक्षिण पूर्व रेलवे भी जुड़े थे, उनसे बातचीत भी हमने की, और लगातार यात्रियों को सुविधा देने की दिशा में रेलवे प्रतिबद्ध भी है और कार्य कर भी रहा है। और बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए पृष्ठभूमि न्यूज़ से। मैं सुलभ मिश्रा।